It has never been easier to make money or start a one-person business ever before, all thanks to AI. AI बूम के पहले एक टेक स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए आपके पास एक जीनियस आइडिया, टीम और बहुत सारी फंडिंग होनी इंपॉर्टेंट थी एंड एक सिंपल सा ऐप या SaaS बिल्ड करने में भी आपको इजीली महीनों का टाइम लग जाता. बट नाउ थैंक्स टू AI, टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इवन नॉन टेक्निकल पीपल ऐसे स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं विच आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू एवरी सिंगल ईयर एंड ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ AI SaaS. AI SaaS is basically a new way to build SaaS tools using AI without any coding and आप लिटरली अकेले एज अ सोलो फाउंडर सिर्फ कुछ ही दिनों में एक AI SaaS बिल्ड एंड लॉन्च कर सकते हो. एंड इस वीडियो में मैं आपको 3 AI SaaS की स्टोरीज बताऊंगा विच आर लिटरली मेकिंग लैक्स एंड इवन करोड्स इन रेवेन्यू एवरी सिंगल मंथ. फर्स्ट AI SaaS एक इंडियन इंजीनियर ने बिल्ड करा है एंड ही हैज ऑलरेडी मेड करोड्स इन रेवेन्यू. सेकंड AI SaaS सिर्फ 3 मंथ्स में 20 लाख रुपीस पर मंथ का रेवेन्यू हिट करने लगा. एंड थर्ड AI SaaS इज प्रोबेबली द मोस्ट सक्सेसफुल AI SaaS एवर क्योंकि ये SaaS एक टीनेजर ने बिल्ड करा. सिर्फ 2 साल में 50 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लिया एंड अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी फिटनेस कंपनी ने इस AI SaaS को एक्वायर भी कर लिया है फॉर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वैल्यूएशन. एंड इन तीनों स्टोरीज के बाद मैं आपको एक्चुअली एक लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा ऑन हाउ यू कैन बिल्ड AI सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस फॉर इंडियन बिजनेसेस यूजिंग Zoho क्रिएटर, जो कि एक इंडियन AI पावर्ड लो कोड ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है. सो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ऑन हाउ टू बिल्ड AI SaaS एंड व्हाट AI SaaS आइडिया शुड यू वर्क अपॉन. बट बिफोर आई टेल यू द फर्स्ट AI SaaS स्टोरी, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके अपने AI स्टार्टअप आइडिया के बारे में बताओ. ये AI SaaS हो सकता है, AI ऐप हो सकता है या एनीथिंग अराउंड AI हो सकता है. व्हाटएवर इट इज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. एंड आप में से 3 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं अपने साथ एक प्राइवेट जूम कॉल पे इनवाइट करूंगा एंड आपको अपनी AI स्टार्टअप की जर्नी में हेल्प करूंगा. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट AI SaaS स्टोरी. जो फर्स्ट AI SaaS है ये एक्चुअली एक इंडियन इंजीनियर ने ही स्टार्ट करा है एंड इस AI SaaS ने अपने लाइफ टाइम में ऑलरेडी 4 करोड़ रुपीस से ज्यादा का रेवेन्यू भी कर लिया है. बट ये AI SaaS एग्जैक्टली करता क्या है? जब भी कोई यूजर किसी बिजनेस की वेबसाइट पे जाता है तो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट करने के लिए बहुत सारे पेजेस को एक्सप्लोर करना पड़ता है विच ऑब्वियसली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत सारे यूजर्स यूजुअली वेबसाइट से ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं एंड इसमें बिजनेस का लॉस हो जाता है. सो इस फाउंडर ने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन बनाया. इसने साइट GPT नाम का एक AI SaaS बनाया जो कि बेसिकली एक AI चैटबॉट है जो कोई भी बिजनेस अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकता है. एंड आप बेसिकली इस चैटबॉट को अपनी बिजनेस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हो एंड जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए आपकी वेबसाइट स्क्रॉल नहीं करनी पड़ेगी. वो सीधा इस AI चैटबॉट से क्वेश्चन पूछ सकता है एंड AI चैटबॉट चैट GPT की तरह आंसर दे देगा. एंड क्योंकि वेबसाइट विजिटर्स अब अपने क्वेश्चंस के आंसर मच मोर फास्टर ढूंढ पा रहे हैं एंड उन्हें बिजनेस ज्यादा बेटर समझ आ रहा है, उनके नेचुरली एक पेइंग कस्टमर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड दैट इज व्हाई बिजनेसेस आर हैप्पी टू पे फॉर दिस AI SaaS. एंड साइट GPT हर मंथ रफली $13,000 का रेवेन्यू करता है विच इज रफली इक्वल टू 10 to 12 लाख रुपीस एंड दे हैव मोर देन 130 पेइंग कस्टमर्स जो उन्हें $100 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पे करते हैं. बट द क्रेजियस्ट पार्ट अबाउट साइट GPT इज दैट फाउंडर ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई मार्केटिंग नहीं करी. इनफैक्ट उसने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करी. फाउंडर ने बेसिकली अपनी साइट GPT की वेबसाइट पे 50 फ्री AI टूल्स क्रिएट कर दिए जो बाकी बिजनेसेस या इंजीनियर्स बहुत कॉमनली यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल PDF टू मार्कडाउन कन्वर्टर, AI रिप्लाई जनरेटर, AI प्रॉम्प्ट जनरेटर और AI ब्लॉग टाइटल जनरेटर. एंड इन फ्री टूल्स को यूज करते हुए बाकी बिजनेसेस या इंजीनियर साइट GPT की वेबसाइट पे आते हैं. वो टूल को तो फ्री में यूज कर लेते हैं बट वहां पे वो साइट GPT एज अ प्रोडक्ट को डिस्कवर करते हैं एंड नेचुरली व्हेन दे फाइंड साइट GPT टू बी अ गुड AI SaaS फॉर देयर बिजनेस वो इसके कस्टमर बन जाते हैं. एंड साइट GPT के पास हर मंथ 50,000 से ज्यादा विजिटर्स आते हैं सिर्फ इन फ्री AI टूल्स के कारण एंड नेचुरली ये विजिटर्स पेइंग कस्टमर भी बन जाते हैं. And this is hands down one of the most simple yet genius marketing strategy that I have ever seen. Moving on, the second AI SaaS story proves that even if you are a non-technical person, आपको कोडिंग नहीं आती लेकिन आपके पास एक genius product idea है, आप AI को यूज करके इस प्रोडक्ट को in a few days लॉन्च कर सकते हो एंड एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो. इस AI SaaS का नाम है LaunchFast एंड ये बेसिकली Amazon सेलर्स के लिए एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है. अगर आपने कभी Amazon पे कोई प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई करा है then you know that product research is hands on one of the most difficult parts. Amazon sellers usually 20 से 30 आवर स्पेंड कर देते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट आइडिया के पीछे. वो मैन्युअली चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितना कंपटीशन है, कितनी प्राइसिंग है एंड कितना सप्लायर डेटा अवेलेबल है. एंड एक बहुत ही ज्यादा स्लो, टाइम टेकिंग एंड एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है. सो हसन ने सोचा कि क्यों ना ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीटली ऑटोमेट कर दिया जाए बाय यूजिंग AI. बट हसन के पास कोई कोडिंग नॉलेज नहीं थी, कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो ये टूल बिल्ड नहीं कर पा रहा था. बट दैट इज व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट नो कोड एंड लो कोड वाइब कोडिंग टूल्स जिनको यूज करके वो सिर्फ प्रॉम्प्ट करके एक पूरा AI
SaaS या AI ऐप बिल्ड कर सकता है. And that is when he built Launchfast, which is an AI SaaS that analyzes product data and helps sellers find, validate and source profitable products in minutes. And Hassan ने ये AI SaaS तो 48 hours में build कर लिया, but the problem was कि उसके पास कोई marketing strategy नहीं थी and he did not know how to actually go and sell this product. And that is when he came with another simple but genius idea. उसने एक ऐसे कोच के साथ पार्टनर करा जो Amazon sellers को कोचिंग प्रोवाइड करता है. इस कोच के पास ऑलरेडी thousands of Amazon sellers का नेटवर्क था एंड उन्होंने डायरेक्टली इस नेटवर्क को अपना प्रोडक्ट प्रमोट किया. एंड विद इन 30 डेज Launchfast ने $10,000 का रेवेन्यू जनरेट कर लिया एंड विद इन 90 डेज Launchfast $20,000 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जनरेट कर रहा था. एंड दिस स्टोरी वंस अगेन प्रूव्स दैट इन द एआई एरा अगर आपको कोडिंग नॉलेज नहीं भी है देन ऑल्सो इट्स कंप्लीटली फाइन. आपके पास एक सिंपल बट जीनियस आइडिया होना चाहिए जिनको आप नो कोड एंड लो कोड वाइब कोडिंग टूल्स को यूज करके बिल्ड कर सकते हो. एंड अभी थर्ड एआई SaaS स्टोरी के बाद मैं आपको एक इंडियन एआई वाइब कोडिंग टूल को यूज करके ऐसे सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस बिल्ड करना सिखाऊंगा. सो वॉच टिल द एंड. एंड फाइनली द थर्ड स्टोरी इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट एआई SaaS स्टार्टअप स्टोरी ऑफ ऑल टाइम. क्योंकि इस स्टोरी में एक 17-year-old टीनेजर ने एआई टूल्स को यूज करके एक वायरल एआई SaaS तो बनाया ही जो हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कर रहा है. बट ये एआई SaaS एक हफ्ता पहले एक बिग टेक कंपनी ने एक्वायर भी कर लिया फॉर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वैल्यूएशन. जैक वाज अ 17-year-old टीनेजर जो MyFitnessPal को यूज करता था अपने खाने की कैलोरी ट्रैक करने के लिए. एंड ही रियलाइज कि डेफिनेटली MyFitnessPal का आइडिया तो अच्छा है कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसके कैलोरीज को लॉक करो, बट ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपको अपने एक एक फूड आइटम की एंट्री मैन्युअली ऐड करनी पड़ती है एंड कैलोरी काउंट भी मैन्युअली ऐड करना पड़ता है. एंड दैट इज व्हेन जैक थॉट ऑफ अ जीनियस आइडिया. व्हाट इफ मैं जो खाना खा रहा हूं मैं सिंपली अपने ऐप से उस खाने की फोटो क्लिक कर लूं एंड एआई ऑटोमेटिकली एनालाइज कर ले कि इस खाने में कितनी कैलोरीज है एंड ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी कैलोरीज ऐड भी हो जाए. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन ही स्टार्टेड कैल एआई जो कि MyFitnessPal की तरह एक कैलोरी ट्रैकिंग ऐप ही था. बट कैल एआई में आपको मैन्युअली कोई एंट्री ऐड नहीं करनी. आप जो भी खाना खा रहे हो आप सिंपली उसकी फोटो क्लिक करो एंड आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी. एंड डेफिनेटली कैल एआई का आइडिया तो बहुत अच्छा था बट जैक को अभी भी अपनी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी फिगर आउट करनी थी. एंड इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू बिग फिटनेस एंड न्यूट्रिशन बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स जैक को पता था कि मेरे ऐप का आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ये बहुत इजीली वायरल हो जाएगा. तो जैक ने बहुत सारे माइक्रो एंड नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर करा एंड उनको बोला कि आप मेरे ऐप पे एक नहीं 3 वीडियोस बनाओ, बार बार कंटेंट डालो. एंड जैसे ही इन्फ्लुएंसर्स ने कैल एआई को यूज करते हुए अपनी वीडियोस अपलोड करी नेचुरली ये वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो गई एंड जैक के पास डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स आने लगे. सेकेंडली जैक ने यूजर्स को अपने ऐप पे हुक्ड रखने के लिए काफी सारे गेमिफिकेशन फीचर्स भी ऐड करे. फॉर एग्जांपल यूजर्स अपनी मील्स को ट्रैक कर सकते हैं, स्ट्रीक्स बिल्ड कर सकते हैं, अपने प्रोग्रेस को पोस्ट कर सकते हैं एंड एक दूसरे से कॉम्पीट भी कर सकते हैं. एंड इन जस्ट 2 years कैल एआई इज ऑलरेडी डूइंग मोर देन $40 million इन एनुअल रेवेन्यू एंड दे हैव मोर देन 15 million डाउनलोड्स राइट नाउ. एंड एज आई टोल्ड यू कैल एआई को एक बिग टेक कंपनी ने एक्वायर भी कर लिया. कैन यू गेस द नेम? मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूं, गेस करो. कैल एआई को एक्चुअली MyFitnessPal ने ही एक्वायर कर लिया एंड दिस इज अ $multi-million एक्विजिशन. एंड दिस एक्चुअली शोज द पावर ऑफ यूजिंग लो कोड और नो कोड वाइब कोडिंग टूल्स टू बिल्ड योर ओन एआई SaaS और एआई ऐप. एंड वंस अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एआई SaaS या एआई ऐप स्टार्टअप आइडिया के बारे में बताओ. जैसा कि मैंने कहा था 3 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं अपने साथ एक जूम कॉल पे इन्वाइट करूंगा एंड आपको पर्सनली गाइड करूंगा आपकी एआई स्टार्टअप जर्नी. Without writing a single line of code. सो Zoho क्रिएटर यूज़ करने के लिए आप सिंपली गूगल पे Zoho क्रिएटर सर्च कर सकते हो या फिर मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसको सिंपली ओपन कर सकते हो. एंड एज यू कैन सी दे आर ऑल्सो सेइंग पावरिंग इंडियन एंटरप्राइजेस विद एआई एंड लो कोड. व्हाट कैन यू बिल्ड विद Zoho क्रिएटर? दिस एज आई टोल्ड यू इज़ वेरी गुड फॉर बिल्डिंग इंटरनल टूल्स, या फिर आपको कोई पोर्टल बिल्ड करना है या कोई कोर सिस्टम बिल्ड करना है या कोई एक्सटेंडेड एप्लीकेशंस बिल्ड करने हैं. मोस्टली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उनको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है एंड उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. एंड इवन दो Zoho क्रिएटर एक पेड सॉफ्टवेयर है ऑब्वियसली, बट
आप अगर एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट करते हो या फिर अगर आप एक स्मॉल टीम हो तो आप जोहो क्रिएटर को कंप्लीटली फ्री में यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने भी फ्री में यूज़ करके ही एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था जिसका भी मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा। सो सबसे पहले आप जोहो पे साइन इन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। डायरेक्टली आप यहाँ पे साइन इन पे जाके एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या फिर आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके साइन इन कर सकते हो। देन जैसे आप साइन इन कर लोगे जोहो क्रिएटर विल आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ अ सोल्यूशन आर यू लुकिंग फॉर। क्या आप एक एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हो या फिर आप एक बिजनेस एंड एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स टूल बिल्ड करना चाहते हो या फिर आप इंटीग्रेशन फ्लोज बिल्ड करना चाहते हो। इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर आपको ऑब्वियसली एक सिंपल एप्लीकेशन बिल्ड करने से स्टार्ट करना चाहिए एंड हम भी एक्जैक्टली वही करेंगे। तो एक बार मैं एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1, आप एक एप्लीकेशन कंप्लीटली स्क्रैच से बिल्ड करो जोहो क्रिएटर पे। नंबर 2, आप इनकी गैलरी से एक टेम्पलेट पिक करो। सो गैलरी इज एन अमेजिंग फीचर जो मैं आपको एंड में ब्रीफली दिखाऊंगा, जहाँ पे बेसिकली जोहो क्रिएटर ने ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर टेम्पलेट्स बना के रखे जो बिजनेसेस को जरूरत पड़ते हैं, तो आप उनको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली अगर आप ऑलरेडी कहीं पे कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, अब आपको उसको इंप्रूव करना है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को या इंपोर्ट भी कर सकते हो। बट हम लोग एक्चुअली जिया को यूज़ करेंगे, तो हम जिया पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको सिंपली अपना आइडिया डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज इट सेइंग? इट्स सेइंग व्हाट शुड योर एप्लीकेशन डू। तो यू कैन सिंपली डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू बिल्ड एंड जिया आपके बिहाफ पे उसको बिल्ड कर देगा। सो लेट्स से कि मैं एक्चुअली एक ऑफलाइन स्टोर रन करता हूँ या मे बी एक ऑनलाइन स्टोर भी रन करता हूँ एंड मेरे को एक सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन बिल्ड करना है जिसपे मेरे पास जितना भी इन्वेंट्री है उसका सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा अच्छे से नीट से डैशबोर्ड में। मेरे कौन से प्रोडक्ट इन स्टॉक है, कौन से आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, कौन से मेरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट इतना नहीं बिकते। मेरे को इन सबकी बेसिकली स्मार्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बहुत नीटली मेरे सामने प्रेजेंट हो जाए। एंड आई एम एक्चुअली अ कोडर, मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करी है। आई कैन टेल यू ऐसा सॉफ्टवेयर अगर कोड करके बिल्ड करना होता इजीली एक एक्सपीरियंस कोडर को भी हफ्ते या महीनों का टाइम लग जाता। बिगनर के लिए तो ये बॉर्डर लाइन इम्पॉसिबल है। बट नाउ यूजिंग टूल्स लाइक जोहो क्रिएटर आप इन अ फ्यू मिनट्स ये कर सकते हो। सो लेट्स चेक इट आउट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपना प्रॉम्प्ट एक मैंने क्रिएट करा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स रीड दिस प्रॉम्प्ट। क्रिएट अ सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर माई स्टोर वेयर आई कैन ट्रैक द सेल्स एंड इन्वेंट्री ऑफ माई प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, एक एप्लीकेशन बनाओ, मेरे को अपना सेल्स और इन्वेंट्री को ट्रैक करना है। आई शुड नो विच प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सेलिंग, विच प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलिंग इनफ एंड विच प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ स्टॉक। ऑब्वियसली अगर मैं स्टोर रन करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि यार मेरे को अच्छे प्रोडक्ट्स पता चले, जो प्रोडक्ट इतना नहीं बिकते वो पता चले, एंड कौन सा प्रोडक्ट मेरा आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है ताकि मैं उसको रीस्टॉक कर लूँ, मेरे को पता लग जाए। इट शुड ऑल्सो नोटिफाई मी व्हेन अ प्रोडक्ट इज अबाउट टू गो आउट ऑफ स्टॉक एंड आई शुड रीस्टॉक इट। तो ये मेरे लिए एक बेसिक सॉफ्टवेयर मेरे लिए यहाँ पे एक चाहिए। बेसिक तो नहीं है सॉफ्टवेयर, बट हाँ एक बेसिक प्रॉम्प्ट है जो मेरे को ये सॉफ्टवेयर बना के दे। एंड मैं सिंपली स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ। नाउ जोहो ने ऑटोमेटिकली मेरे प्रॉम्प्ट को रीड करके कुछ यूज़ केसेस क्रिएट करे कि मेरे को परफॉर्मेंस ट्रैकिंग प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को स्टॉक लेवल मॉनिटरिंग करनी है, मेरे को लो स्टॉक अलर्ट जनरेशन करना है, इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग करनी है, आउट ऑफ स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये सारा जोहो ने ऑलरेडी सोच लिया कि इस प्लेटफॉर्म का यूज़ केस क्या होने वाला है। अगर कोई यूज़ केस मैच नहीं करता आप डिलीट कर दो, एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक और यूज़ केस है जो मे बी जोहो ने मिस कर दिया, आप यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अभी के लिए दिस साउंड्स प्रीटी मच गुड टू मी। देन जोहो ने यहाँ पे एक डेटा मॉडल भी क्रिएट कर दिया है। जो लोग आप में से कोडिंग बैकग्राउंड के हैं उनको ये समझ आ रहा होगा, जिनको नहीं भी आ रहा है इट्स कंप्लीटली फाइन, आपको ज़्यादा इसमें डिटेल्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। दिस प्रीटी मच लुक्स फाइन टू मी टू क्रिएट अ वर्किंग एप्लीकेशन। सो इसको मैं क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। देन जोहो इज नाउ क्रिएटिंग माई एप्लीकेशन। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 minutes, जितना मैंने जोहो क्रिएटर को यूज़ करा है 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। जोहो क्रिएटर इज आइडेंटिफाइंग द कॉम्पोनेंट्स विच नीड्स टू बी एडेड। क्या फॉर्म्स डलेंगे, क्या रिपोर्ट डलेंगे, डैशबोर्ड कैसा बनेगा, लेआउट कैसा होना चाहिए। एंड दिस आई थिंक इज एनिमेशन, ऐसा लाइव नहीं हो रहा एकदम मेरे सामने, बट हाँ बैक एंड में जोहो क्रिएटर बेसिकली इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहा है। Alright, so I waited for 3 minutes max to max and it says my application is ready. So let's check out क्या बन के आया। I will simply click on access application एंड ओ माई गॉड दिस इज़ क्रेजी भाई, काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड बन के आया है। जो डैशबोर्ड मैंने सोचा था बनेगा उससे ज़्यादा एटलीस्ट फेस वैल्यू पे दिखने में अच्छा लग रहा है। एज यू कैन सी ऑब्वियसली अभी यहाँ पे जो भी डेटा है ये सॉर्ट ऑफ डमी डेटा है जो उन्हें खुद से थोड़ा फिल करा है ताकि मैं जेन्युइनली देख पाऊँ कि कैसा परफॉर्म करेगा, वरना सब कुछ 0-0 होता तो मैं समझ नहीं पाता चीज़ें। एंड मेरे यूनिट प्राइसेस, टोटल कॉस्ट वगैरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इट्स सेइंग कि मेरे 3 एक्टिव प्रोडक्ट्स है, 2 डिसमिस्ड है, टोटल प्रोडक्ट काउंट मेरा यहाँ पे 5 आ रहा है। यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट से क्या कॉस्ट है उसका एक रिपोर्ट जनरेटेड है। वंस अगेन ये
डमी प्रोडक्ट्स एडेड है, अभी आप चाहो तो खुद भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो एंड ये अपडेट हो जाएगा। मेरे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज भी है यहाँ पे कि कुछ प्रोडक्ट फर्नीचर है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड मेरी इन्वेंट्री का भी यहाँ पे पूरा डेटा है। इट्स ऑल्सो अज्यूमिंग कि मेरे मल्टीपल रिटेल स्टोर्स है, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और वेयर हाउस है, तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है यहाँ पे जो जोहो क्रिएटर ने बनाया हुआ है एंड सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे, स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन भी है। सो दिस इज द बेसिक डैशबोर्ड विच आई हैव। देन लेट्स चेक आउट सेल्स परफॉर्मेंस। अगर मैं सेल्स परफॉर्मेंस पे जाता हूँ तो आई कैन सी कि मेरे जो प्रोडक्ट्स है उनका यहाँ पे डेटा एडेड है, उनमें कितना रेवेन्यू है वो एडेड है, डेली मेरी रफली कितनी सेल्स आ रही है, उस प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है कि ये बेसिकली कितना अच्छा मेरा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसका डेटा आ रहा है एंड ये कब तक अपडेट हुआ है। देन लेट्स से अगर मुझे अपना कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, मैंने अभी यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करा एंड मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो ये सारे जो आप टॉप पे प्रोडक्ट्स देख रहे हो ऑलरेडी एडेड थे एंड मैंने यहाँ पे एक चेयर करके प्रोडक्ट ऐड करा। चेयर फिलिप्स फर्नीचर कैटेगरी है, $1000 इसका कॉस्ट है, $5000 इसका प्राइस आएगा एंड मैंने 100 का एक री ऑर्डर थ्रेशोल्ड डाल दिया कि जैसे ही 100 पे हिट करेगा मेरे को इस प्रोडक्ट को री ऑर्डर करना चाहिए। जैसे ही मेरा स्टॉक 100 पे गिर जाएगा मेरे को इसको री ऑर्डर करना चाहिए। एंड आपको भी अगर अपना एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो। तो लेट्स से SKU में यहाँ पे रख देता हूँ 100, नेम लेट्स से मैं एक टेबल कर देता हूँ, ब्रांड अगेन फिलिप्स की एक टेबल आती तो नहीं बट लेट्स से मान लेते हैं, बट फिलिप्स को SSS कर देते हैं ताकि कोई ब्रांड से इशू ना आ जाए। कैटेगरी अगेन ये मेरा फर्नीचर ही होगा। कॉस्ट लेट से मैं कहता हूँ यार मेरी टेबल आती है 2000 रुपये की एंड ये बेचूंगा मैं लेकिन 8000। री ऑर्डर थ्रेशोल्ड वंस अगेन मैं लेट से 100 ही रखता हूँ एंड लास्ट अपडेटेड मैं आज का डालता हूँ। तो मैं इसको जैसे ही यहाँ पे सबमिट भी कर दूंगा एंड मैं वापस प्रोडक्ट डिटेल्स पे जाऊँगा तो आप देखोगे टेबल भी अगेन ऐड हो चुकी है यहाँ पे। एंड अगर हम डैशबोर्ड पे भी जाते हैं तो आप देखोगे कि मेरी जो टेबल है उसका भी यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है एंड यहाँ पे तो नहीं आएगा, ये तो हमारा इन्वेंट्री है। So as you can see that this is a good sales and inventory application. Definitely this is not perfect right now. इसको अभी आपको अपने particular use cases के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करना होगा, बट इतना भी अगर एप्लीकेशन किसी को लेट से यहाँ तक बनाना होता, अर्लियर इट वुड हैव इजीली टेकन वीक्स और मंथ्स ऑफ टाइम फॉर एन एक्सपीरियंस कोडर, बट नाउ हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट ऐड करा और ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर बिल्ड होके आ गया। नाउ डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्टली व्हाट योर यूज केसेस, या फिर लेट से आप अपने क्लाइंट्स के लिए बनाते हो, आपके क्लाइंट का यूज केस क्या है, आप थोड़े से और घंटे लगा के इस एप्लीकेशन को परफेक्ट बना सकते हो। एंड जोहो क्रिएटर को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको आइडियली 7 to 10 डेज थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप जिन क्लाइंट्स को रीच आउट करना चाहते हो क्या उनके लिए जोहो क्रिएटर को यूज करके आप कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। इफ द आंसर इज येस, देन नाउ यू हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली मेक देम। एंड वंस अगेन जोहो क्रिएटर इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू टू गेट स्टार्टेड, सो आई वुड हाईली रिकमेंड रिगार्डलेस आप जोहो क्रिएटर पे अपना अकाउंट क्रिएट करो एंड एक बार इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो एंड कुछ बिल्ड करने का ट्राई करो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी इशू आएगी क्योंकि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, एक लर्निंग कब होता है, बट अगर आप 2-3 घंटा भी इस पे स्पेंड करोगे यू विल गेट अ हैंग ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड आपके लिए फिर मच मोर ईजियर हो जाएगा कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड करना। एंड विद दैट गाइस वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। वंस अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एआई स्टार्टअप आइडिया के बारे में जरूर बताना। एज आई टोल्ड यू 3 लगी सब्सक्राइबर्स के साथ में एक प्राइवेट जूम कॉल करूंगा एंड आपको अपनी एआई स्टार्टअप जर्नी में गाइड करूंगा। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप मेकिंग मनी। बाय बाय।